आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल और मैं हूं राहुल सिंह। आखिर जम्मू शहर में हो क्या रहा है? दिन ब दिन क्राइम रेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। चोरी की वारदातें भी सामने आ रही है और ऐसे हत्या के मामले भी सामने आ रहे हैं। कल रात को हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी कि शहर के नानक नगर इलाके में जम्मू कश्मीर बैंक के एक एटीएम गार्ड की निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपी जो थे वो लूट के इरादे से बैंक के एटीएम में घुसे थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने हिम्मत दिखाई, लेकिन उन आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। राजू शर्मा उस सिक्योरिटी गार्ड का नाम था। उसकी फैमिली की बात की जाए तो 7 बहनें हैं और 2 उस व्यक्ति के बच्चे हैं जो छोटे छोटे हैं। काफ़ी मेहनत से वो काम कर रहा था, जिस तरह से बातें सामने आ रही है। अब बात समझने वाली ये है कि आखिर क्राइम रेट जम्मू में इतना बढ़ क्यों रहा है, कहाँ पर कमी रह रही है, कहाँ पर जो चीज़ें हैं छूटती चली जा रही हैं। जब ये हम लाइव तस्वीरें आप तक दिखा रहे थे तो लोगों के जब कमेंट्स आ रहे थे, लोगों का ये कहना था कि 370 तोड़ दिया गया है, 35A तोड़ दिया गया है, जम्मू को यूटी बना दिया गया है, इसलिए ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि इन चीज़ों को दोष देने की बजाय अगर हम यहाँ की व्यवस्था जो है, हमारा जो लॉ है, उसे वो स्ट्रॉन्ग कर दे तो शायद ऐसी वारदातें ना हो। हालांकि जो वारदात ये कल रात को हुई थी, हमने पूरी वो लाइव तस्वीरें आप तक दिखाई थी। और अब जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए तो उनकी तारीफ करना इस वक्त बनता भी है कि उन्होंने 15 घंटे के अंदर अंदर उन आरोपियों को जिन्होंने उस सिक्योरिटी गार्ड की हत्या की थी पकड़ लिया है। लूट के इरादे से वो आए थे और जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये 2 आरोपी थे और कश्मीर के रहने वाले थे। हालांकि अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया है कि उन्हें जिनकी हत्या हुई है उनके परिवार वालों को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। लेकिन परिवार ने आज रोड पर आकर उनके जो परिजन थे, जो उनके रिश्तेदार थे या मोहल्ले के लोग थे, उन्होंने रोड भी ब्लॉक किया। उनका कहना था कि सिर्फ 20 लाख रुपए से क्या होगा, गरीब फैमिली है, बहनें हैं, बच्चे हैं, बीवी है, और 20 लाख रुपए से क्या होगा, कब तक उनका घर जो है वो चलता रहेगा। उनका ये कहना था कि कम से कम जो उस व्यक्ति की वाइफ है उसे सिक्योरिटी के तौर पर एक जॉब दे दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से। इसी को लेकर आज हंगामा भी हुआ। हालांकि एडीसी साहब खुद वहां पर आए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कुछ ना कुछ इस परिवार के लिए ज़रूर करेंगे। अब देखते हैं कि क्या आगे निकल के आता है। फिलहाल वो हंगामा तो शांत हो गया है। इसमें बड़ी खबर ये भी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन आरोपियों को पकड़ भी लिया है और अब उनसे पूछताछ भी की गई है। क्या पूरी पूछताछ है वो भी आपको बताते हैं। खुद जम्मू के जो एसएसपी हैं श्रीधर पाटिल जी, उन्होंने प्रेस वार्ता रखी और सब चीज़ें बताई कि क्या पूरा मामला था, क्या चीज़ें हुई है। ये चीज़ें आप सुनिए, लेकिन इससे पहले ये कहना बहुत ज़रूरी है और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कब तक इन पर सही तरीके से लगाम लगेगी, क्योंकि ऐसी वारदातें अगर आगे भी होती रहेंगी तो जिस तरह से जम्मू में जो पहले शांति देखी जाती थी, हमेशा इस तरह की वारदातें कम होती थी और देखने को नहीं भी मिलती थी, लेकिन अब दिन ब दिन वो बढ़ती चली जा रही है। सवालिया निशान तो उठना बनता ही है। पहले आप सुनिए एसएसपी साहब को कि उनका क्या कहना है। कल शाम को हमें अपने सूत्रों से पता चला कि नानक नगर में जेके बैंक का एटीएम जो कि सेक्टर नंबर 13 में है, वहां पे एक व्यक्ति जिसको बुरी तरीके से मारा गया है, उसकी वहां पे बॉडी पड़ी हुई है। इस खबर के मिलने पे हमारे यहाँ से पुलिस स्टेशन गांधीनगर से कार्रवाई शुरू करते हुए हमारी टीम वहां पहुंचती है। वहां पे ये पाया गया कि जो एटीएम के गार्ड है, जिनका नाम राजू शर्मा सन ऑफ गोलूराम शर्मा, उम्र तकरीबन 36 साल, न्यू प्लॉट प्रेमनगर के रहने वाले, उनकी बॉडी वहां पे मर्डर्ड स्टेज में पाई गई। इसके ऊपर केस FIR नंबर 16/2021 अंडर सेक्शन 302 और 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज करके पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई शुरू की। उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज और काफ़ी सारे लोगों के साथ पूछताछ करने के बाद हमारी टीम ने आज फाइनली उस केस को सॉल्व करने में और रिकॉर्ड टाइम में सॉल्व करने में कामयाबी मिली है। तकरीबन 12-14 घंटे के अंदर अंदर इस केस को हम सॉल्व कर पाए हैं और उसमें हमने 2 मुलजिम, जिनका नाम मोहम्मद कैफ लोन सन ऑफ सरताज अहमद लोन और वकास बशीर लोन सन ऑफ बशीर अहमद लोन, जो कि अष्टिंगो बांडीपुरा के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया हुआ है। केस की तफ्तीश में ये पता चला है
कि इन दोनों ने उस एटीएम को लूटने के बहाने से वहां पे एंट्री ली है और एटीएम को लूटने की कोशिश करते हुए जब एटीएम गार्ड ने उनके इस अटेम्प्ट को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसको अंदर जो एक छोटा रेस्टरूम बना हुआ था उस रेस्टरूम में लेके वहाँ पे पहले कपड़े के साथ उसके हाथ बांध के और उसके बाद स्मॉदरिंग करने की कोशिश की है और लातों से और मुक्कों से मार के वहाँ पे जख्मी हालत में छोड़ दिया है। जब तक हमारी टीम वहाँ पे पहुँची है तब तक जो विक्टिम है जो राजू शर्मा है उनकी वहाँ मौके पे ही डेथ हो चुकी थी। हमने बॉडी को उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट कर दिया और आगे की कार्रवाई शुरू की। जो अक्यूज्ड है उनकी पूछताछ से ये पता चला कि उन लोगों ने ये जो क्राइम है ये उस एटीएम को लूटने के बहाने से किया था। उनकी जो पिछली क्रिमिनल हिस्ट्री है उस हिस्ट्री के बारे में हमने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस से रब्ता किया हुआ है। अभी तक कोई प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री हमारे सामने नहीं आई है। जो उनकी पूछताछ में भी उन्होंने बताया कि ये हमारी तरफ से किया हुआ पहला ही इस तरीके का क्राइम है, बट फिर भी हम उनके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से और बाकी सभी जगहों से उनके प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। ये जो दोनों अक्यूज है ये हमने नानक नगर एरिया से गिरफ्तार किए हैं। हाल फिलहाल में ही यहाँ पे आए हैं और एक टेम्पररी तरीके से उस जगह पे रहते हैं। जो पोस्टमार्टम है पोस्टमार्टम में और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि किसी कंबल जैसे इससे उसको लपेट के स्मॉदरिंग की पहले कोशिश की है और उसके बाद शूज से लातों से और उससे हाथ से ही ज़्यादा उसी के निशान मिले। कोई शार्प एज कट या उस तरीके के वेपन के बारे में अभी कोई ऐसा सामने नहीं है। स्ट्रैंगुलेशन टाइप का। अभी जो पूछताछ हुई है उसमें उन्होंने कहा कि वो हमें वहीं पे मिला जो एटीएम गार्ड की रूम थी, गार्ड में ही उनको मिला है। बट फिर भी अभी हम उसमें भी देख रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने लाया था साथ। तो उनके पास जो उनके कपड़े हो, उनके बैग्स हो, वो सारी चीज़ें रिकवर करने की कोशिश चल रही है। पुलिस ने तो अपना काम कर दिया है, अब लोगों को भी अपना काम करना चाहिए। अगर आप किसी को अपने घर में ठहराते हैं तो ज़रूर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अपने तक रखिए कि आखिर वो है कहाँ के, किस तरीके के हैं, और पुलिस को भी इसकी जानकारी ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये वारदात भी आप समझ सकते हैं कि ये भी किसी के घर में किराए पर रह रहे थे। इसलिए कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जानकारी पुलिस स्टेशन में, जो आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन है उसमें वहाँ तक ज़रूर पहुँचाइए और हमेशा चौकन्ने रहिए। कभी भी आपके आगे पीछे कुछ भी हो रहा है तो चुप मत रहिए, आवाज़ उठाइए और पुलिस तक उसकी आवाज़ पहुँचाइए। अगर अपने शहर को शांत रखना है, इस तरीके की वारदातों को दूर रखना है, तो हर व्यक्ति को अपना काम जो है वो बखूबी निभाना चाहिए एक अच्छे नागरिक के तरीके से। फिलहाल इस पूरी अपडेट से हमें दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए द स्टेट सेंटिनल के साथ। नमस्कार।